वो शिव जिसके हर कार्य में कारण है, उसके नाम पर आपका नाम है, तो आप निश्चित रूप से अगर वो समस्त विश्व के कल्याणकारी थे तो आप भी हमारे उत्तर प्रदेश की नौका का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। पूर्वांचल की सियासत में खुद को सत्ता का दरवाजा कहने वाले, खुद को सत्ता की चाबी कहने वाले ओम प्रकाश राजभर इस समय बहुत परेशान है, बहुत कश्मकश में है। परेशानी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए खुद सिरदर्द बन रही है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उनको चारों तरफ से घेर रही है। जिस पूर्वांचल में वो अपनी जीत का दंभ भरते थे, वहां पर अब उनके लिए सियासी गणित गड़बड़ा रहा है। कैसे, इस बात को आपको समझाऊंगा। पहले आपको यह बताता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ही ओम प्रकाश राजभर के लिए मुसीबतों का सबब बन रही है। 27 तो अभी बहुत दूर है। ओम प्रकाश राजभर कहां रहेंगे ये उनको खुद नहीं पता है। 27 आते आते वो कहो भाजपा छोड़ के एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दरवाजे पे आ जाए तो बहुत अचंभित मत होइएगा। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए किस तरह अब घाटे का सौदा बन रही है, ये सुनिए। मऊ की वो सीट जो 2022 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर ने जीती थी, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी वहां से विधायक बने थे। यह सीट कहने को सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के खाते में गई थी, वरना इस जीत की पूरी पटकथा समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने ही लिखी थी। अब जब अब्बास अंसारी जेल चले गए हैं, वो सीट विधानसभा की तरफ से रिक्त घोषित हो गई है और अब बहुत जल्द भारत निर्वाचन आयोग उस पर चुनाव करा देगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर को यह सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रही है जी। और इस बात से ओम प्रकाश राजभर बड़े परेशान हैं। ओम प्रकाश राजभर को अपने एक और मित्र संजय निषाद याद आ रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मझवा सीट पर संजय निषाद की पार्टी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन उसी सीट के विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने बैनर पर लोकसभा लड़ा दिया। वो सांसद बन गए, मझवा सीट रिक्त हो गई। संजय निषाद कहते रहे कि भाई हमारा प्रत्याशी यहां से विधायक था, हमें टिकट दीजिए, हम यहां से विधायकी का चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, कोई चारा नहीं। संजय निषाद ने सारे साम दाम दंड भेद शिव परिक्रमा सब कर ली, दिल्ली तक होया, कुछ हासिल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी लड़ाया और उपचुनाव में जिताया। अब यही डर ओम प्रकाश राजभर को इस मऊ सीट पर भी खाया जा रहा है। उनको इस बात का डर है कि भाजपा उन्हें सीट देगी नहीं, भाजपा वहां से अपना प्रत्याशी लड़ाएगी और ओम प्रकाश राजभर सिर्फ ताकते रह जाएंगे। एक टेंशन तो उनके लिए ये है। दूसरी टेंशन जहूराबाद और गाजीपुर में चाचा शिवपाल यादव ओम प्रकाश राजभर के लिए पैदा करते हैं। जिस तरह मिशन पूर्वांचल पर गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ में अपनी जड़ों को जमा रहे हैं और वो अपने भतीजे के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की उनसे इंतकाम ले रहे हैं, उसी कड़ी में गाजीपुर में जिस तरह ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ चाचा शिवपाल यादव ने मोर्चा खोला है और चाचा शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, सबसे बड़ी राजनीतिक जो इमेज की नेता है वहां पर शादाब फातिमा, उनकी एक बार फिर से घर वापसी कराकर ओम प्रकाश राजभर के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर। शादाब फातिमा भी गाजीपुर में जब शिवपाल यादव का संबोधन कर रही थी, वो शिवपाल के संबोधन को आपको सुनना चाहिए। वो किस तरह शिवपाल यादव को भगवान शिव से जोड़ती, वो बताती हैं जिस तरह भगवान शिव ने पूरी दुनिया का विष पिया, उसी तरह चाचा शिवपाल ने भी बहुत सारे विष पिए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शादाब फातिमा शिवपाल यादव की करीबी नेता है। 2012 में शादाब फातिमा जो चुनाव लड़ी थी, वो शिवपाल यादव ने ही उन्हें टिकट दिलाया था, उन्हें मंत्री बनाया था। 2017 में राजनीतिक गतिविधियां ठीक नहीं रही, वो चुनाव नहीं लड़ पाई। ओम प्रकाश राजभर ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और भारतीय जनता पार्टी से जहूराबाद से चुनाव लड़ा, वो जीते। फिर 2022 में जब एक बार फिर शादाब फातिमा को समाजवादी पार्टी वापस लाया गया, आसार बने कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन
ओम प्रकाश राजभर सपा में आ चुके थे। शादाब फातिमा को जहूराबाद से टिकट नहीं मिला, वो बसपा चली। अब उनकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है और जोरदार तरीके से। पहले शादाब फातिमा के उस बयान को आप सुन लीजिए जो उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर कहा है, फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे। हर कार्य लोक कल्याणकारी, वो शिव जिसके हर कार्य में कारण निहित, उसके नाम पर आपका नाम है, तो आप निश्चित रूप से, अगर वो समस्त विश्व के कल्याणकारी थे, तो आप भी हमारे उत्तर प्रदेश की नौका का त्रिकालदर्शी शिव, युग पुरुष शिव, युग द्रष्टा शिव, वो शिव जिसका हर कार्य लोक कल्याणकारी, वो शिव जिसके हर कार्य में कारण निहित, उसके नाम पर आपका नाम है, तो आप निश्चित रूप से, अगर वो समस्त विश्व के कल्याणकारी थे, तो आप भी हमारे उत्तर प्रदेश की नौका का। तो आप साफ तौर से इस बात को सुन सकते हैं कि किस तरह वो शिवपाल यादव की तारीफ करते। तारीफ करना तो एक तरफ, दूसरी तरफ वो ओम प्रकाश राजभर के लिए बड़ा मुसीबतों का जंजाल पैदा करते। जहूराबाद जहां से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, शादाब फातिमा भी उसी सीट से विधायक रही हैं। समाजवादी पार्टी की अगर उनको थोड़ी सी भी गुंजाइश, थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला, तो फिर वो विधायकी का चुनाव दमदार तरीके से लड़ी। और खबरें ये पुष्ट तौर पर समाजवादी पार्टी के खेमे से आ रही हैं कि शिवपाल यादव उनके टिकट की पैरवी समाजवादी पार्टी में करेंगे और उनको जहूराबाद से टिकट दिलाएंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे। ये बातें साफ तौर से बताती हैं कि मिशन पूर्वांचल में चाचा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को समाप्त करने के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा चुके। तो शिवपाल यादव ओम प्रकाश राजभर की उस स्थायी सीट पर सबसे ज्यादा डेंट लगाना चाहते हैं, वहां से अपने सबसे मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो, हमारा सबसे कद्दावर नेता वापस लौटा है। शिवपाल यादव भी अपने मंझे हुए अंदाज में गाजीपुर और जहूराबाद में नजर आए। संविधान का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का चल रहा है, उस कार्यक्रम को खासतौर से जहूराबाद में रखा गया, वरना गाजीपुर में बहुत सारी सीटें थी, बहुत सारी जगहें थी जहां पर शिवपाल यादव का कार्यक्रम हो सकता था। लेकिन जानबूझकर ओम प्रकाश राजभर के गढ़ में शादाब फातिमा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए शिवपाल यादव ने जहूराबाद में जो गरज की है, जिस तरीके से वो गरजे हैं, वो बताता है कि चाचा शिवपाल का पुराना कलेवर लौट आया है। उन्होंने कहा कि इन अफसरों का नाम नोट करके रख लीजिए, जब सत्ता लौटेगी तब बताया जाएगा। यानी कि चाचा शिवपाल यादव अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर पार्टी में अपनी धमक जमा रहे हैं, जड़ों को मजबूत बना रहे हैं। और संगठनात्मक तौर पर चाचा जिस मिशन पर लगे हुए हैं, उस मिशन की काट ना तो भाजपा के पास है और ना ही ओपी राजभर के पास। हालांकि राजभर इस समय खुद भी पूर्वांचल में ही डटे हुए हैं। उनको जब यह पता चला कि शिवपाल यादव पूर्वांचल आ रहे हैं, तो उसके 2 दिन पहले ही वो मऊ, गाजीपुर और तमाम उस बेल्ट में पैदल यात्रा करने लगे। अब वो मीडिया में बात करते फिर रहे हैं और अफजाल अंसारी को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं, क्योंकि उनको भी यह बात पता है कि मऊ की अगर सीट पर उपचुनाव होगा तो अंसारी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, और अगर अंसारी परिवार को अपने साथ नहीं रखा गया तो फिर टिकट तो छोड़िए, जीत पाने की 1% गुंजाइश नहीं बचेगी, चाहे ओपी राजभर लड़ ले और चाहे भाजपा लड़ ले। इसी बात का डर उनको सताया जा रहा है। चर्चा के अंत में 2 सवाल आपके लिए छोड़ जाएंगे। पहला सवाल यही कि गाजीपुर और पूरब में जिस तरह शिवपाल यादव मिशन पर लगे हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुफीद साबित होगा, और दूसरा सवाल शादाब फातिमा के गाजीपुर और जहूराबाद में सक्रिय होने के बाद किस तरह से वहां पर सियासी समीकरण बदलते आप देख रहे हैं। आपका क्या नजरिया है, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। और वो दर्शक जो पहली बार हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारी अंदर की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।